हेलो फ्रेंड, एमजीसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का क्लास 3 है। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान के बारे में हम पिछले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसमें चर्चा किए थे कि वनस्पति विज्ञान का जो क्लास है आगे इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज क्लास 3 के अंतर्गत आज वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वनस्पति विज्ञान को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटे हैं। एक क्रिप्टोगेमस है, एक फेनेरोगेमस है। ठीक, तो क्रिप्टोगेमस जो है बीज रहित पौधा इसके अंतर्गत आता है, जबकि फेनेरोगेमस के अंतर्गत बीज युक्त पौधा इसके अंतर्गत आता है। तो बीज रहित के अंतर्गत आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है। ठीक, तो बीज रहित किसे कहते हैं अब इसे समझते हैं। वैसा बीज जो आपको नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़े। ठीक, बीज होगा लेकिन वह एयर के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान या आपका पानी में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान ये मूव करते रहता है इस सब का बीज, जबकि इस सब का बीज उतना मूव नहीं करेगा। ये जैसे कि आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया और बहुत सारा बीज हो गया, ये सब जो बड़ा वाला बीज आता है बीज युक्त, जिसमें बीज आपको स्पष्ट दिखाई देगा, वह फेरेनोगेमस के अंतर्गत आता है। तो बीज रहित अंतर्गत ये सब आपका 3 हो गया एग्जाम्पल। और फेनेरोगेमस जो बीज युक्त है, जिसमें बीज आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जिसमें आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके अंतर्गत आता है। तो आज इसका विस्तृत अध्ययन एक एक करके करेंगे। और सबसे पहले आज एल्गी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह एल्गी जो है यानी शैवाल जो है, शैवाल से आपको एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए शैवाल टॉपिक को आप बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक जितना भी इसमें हम लिखे हैं पॉइंट, हर एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट को ठीक से नोटिस करिएगा। तो सबसे पहले शैवाल के बारे में जानते हैं। शैवाल जो है एक सरलतम क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी पौधा है। तो यानी कि शैवाल में क्लोरोफिल जो है, जिसके कारण ये शैवाल हरा दिखता है, और शैवाल जो है स्वपोषी है, यानी स्वयं प्रकाश संश्लेषण के जरिए खुद भोजन बनाती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपका निकला। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो स्वपोषी होता है, यानी स्वयं भोजन बनाता है। तो क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। ठीक, तो आप इस लाइन के जरिए ये सब बात समझ गए होंगे। तो आप शैवाल अब अक्सर आप अपने ग्रामीण इलाके में अगर रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जब बारिश के मौसम में आंगन में मिट्टी में अगर पानी जहाँ जम जाता है तो वहाँ हरा हरा ग्रीन टाइप का कुछ आपको नज़र आएगा। वो जो छोटा छोटा ग्रीन लेवल जो मिट्टी में जमा हो जाता है या उग जाता है, उसे ही शैवाल कहते हैं। और शहर में भी छत उत पे अगर पानी लगने के कारण हरा कलर का अगर उस पर परत आ जाता है, उसे शैवाल कहेंगे। तो शैवाल आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो आगे चलते हैं, इसका लक्षण क्या है, शैवाल का लक्षण देखते हैं। शैवाल जो है, शैवाल का शरीर थाइलॉइड कहलाता है। थाइलॉइड का मतलब ये हो गया कि जस्ट लाइक थैलस जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्या होता है, अमीबा का शरीर निश्चित नहीं होता है, कभी भी किसी आकार का वो अपना रूप धारण कर सकता है। उसी टाइप से शैवाल हैं, जस्ट लाइक थैलस,
और इसका अनिश्चित आकार होता है। ठीक, तो यहाँ कभी अगर क्वेश्चन आए शैवाल का आकार कैसा होता है तो अमीबा के जैसा या थैलस, ठीक, या थैलॉइड टाइप का होता है। अर्थात इस टाइप के होने के कारण न इसमें आपको जड़ दिखाई देगा, न आपको पत्ती दिखाई देगा, न ही तना, यहाँ तना होगा, न जड़ तना पत्ती, कुछ आपको डिफरेंट पता ही नहीं चलेगा। ठीक, अगर आप जो छोटा छोटा शैवाल उगता है नल उल के आसपास या आंगन उंगन में कभी देखे होंगे तो उसमें न आपको पत्ती दिखाई देगा, न जड़ दिखाई देगा, न तना दिखाई देगा। तो डिफरेंट उसमें पता करने का यही एक जरिया है। तो शैवाल के शरीर जो है, शरीर के ऊपर श्लेष्मा का एक परत ढका रहता है। श्लेष्मा यानी शैवाल के ऊपर एक परत होता है श्लेष्मा, जिसके कारण वो बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। जैसे कि नल के ऊपर, नल के आसपास जो शैवाल होता है जिस पे पैर पड़ने पर आप पिछल जाते हैं, यानी स्लिप होने का कारण क्या है? श्लेष्मा का एक मुलायम परत होता है, मुसिलेज जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। और श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा के कारण ही वो चिकनाहट होता है, चिकनाहट के कारण आपका पैर फिसल जाता है नल के आसपास अगर शैवाल उगता है जहाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो शैवाल में चिकनाहट कैसे होता है और किसके कारण होता है? तो आप ये आंसर टिक करिएगा, श्लेष्मा। अब चलते हैं प्रजनन के प्रकार। और शैवाल में प्रजनन किस किस टाइप का, किस किस ढंग से होता है? तो 3 टाइप का होगा आपका, कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन क्या होता है वो सबसे पहले समझते हैं। कायिक प्रजनन के अंतर्गत जैसे कि पेड़ से कोई पत्ता टूट गया, ठीक, या आपका उसका कोई तना काट के आप कहीं मिट्टी पे रख दिए तो उसमें ऑटोमेटिक उससे नया ढंग का पत्ता आ गया और प्रजनन प्रक्रिया स्टार्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट होने लगा और वह उसमें वृद्धि होने लगी। तो जैसे कि कुछ पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्ती मिट्टी में टच करने के बाद उसमें प्रजनन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि तना या पत्ती के जरिए जिसमें मिट्टी से संपर्क में आने पे उसका प्रजनन हो वह कायिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन वैसा प्रजनन जिसके अंतर्गत जिसका प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा या पुरुष के द्वारा होता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन जो है यह लैंगिक प्रजनन, यह प्रजनन जो है आपका 2 युग्मों के मिलने के कारण होता है। तो इसका अधिक जानकारी हम जब प्रजनन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिस्कस डिटेल्स में करेंगे। तो आगे चलते हैं। और शैवाल जो है, शैवाल में कुछ शैवाल ऐसा होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और जिसे खाने में भी यूज करते हैं। तो वो शैवाल के बारे में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे पहला आलवा या पोरफायरा, आलवा एवं पोरफायरा, यहाँ 2 एग्जाम्पल है। पहला है आलवा, दूसरा है पोरफायरा। ये दोनों जो है सलाद के रूप में आपका यूज होगा, ठीक। तो सलाद के रूप में अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शैवाल सलाद के रूप में यूज होता है, तो आलवा पोरफायरा 2 शैवाल हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये 1 नंबर जो है VVI आप मार लीजिए। अब दूसरा है नोस्टक ऑल्विकेंस। नोस्टक ऑल्विकेंस जो है इसका भोजन में भी यूज करते हैं और चॉकलेट बनाने में भी यूज करते हैं। तो इसका भी ये भी स्टार्ट कर लीजिएगा, ये भी लगभग इम्पोर्टेंट्स हैं। रेडोमेरिया पाल्मेटा,
रेडोमेरिया जो है तंबाकू के रूप में इस शैवाल का यूज करते हैं। ठीक, तो खाने वाले पार्ट्स में आपका ये तीनों पॉइंट हो गया। अब आते हैं उद्योग में कौन कौन से शैवाल यूज होता है, शैवाल का जो शैवाल द्वारा बनाया जाता है पार्ट्स, वो देखते हैं। तो एल्गिन, पहला है एल्गिन। यह एल्गिन जो है यह एलेरिया शैवाल से बनता है। एल्गिन जो है एलेरिया शैवाल से बनता है। तो एल्गिन का काम क्या होता है? तो एल्गिन का काम होता है टाइपराइटर में इसका यूज होगा। ठीक, ज्वलनशील फिल्म में अगर कोई सीन ज्वलनशील है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है सीन क्रिएट करने के लिए। ज्वलनशील अगर सीन कोई मूवी में क्रिएट करना है तो इसका वहाँ यूज होता है। और शल्य चिकित्सा में यानी मेडिकल विभाग में भी इसका यूज किया जाता है। और दूसरा है अगार अगार। ठीक, पहला जो है इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, इस टॉपिक का बहुत वीवीआई है और अगार अगार भी आपका वीवीआई है। अगार अगार यह शैवाल जो है किससे प्राप्त होता है? तो जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रयोगशाला में या इसका प्रयोग ताप तथा ध्वनि को रोकने में, यानी इस जैसे कि प्रयोगशाला में बोतल वोतल का जो ढक्कन बंद होता है तो पैकिंग वगैरह करने में भी अगार अगार का यूज होता है। और ताप यानी ये ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए ताप रोधी में यूज होता है। और ध्वनि अवशोषित भी करता है अगार अगार, इसलिए ध्वनि अवरोधक में भी इसका यूज होता है। तो तीसरा आ जाते हैं केरागिनिन। केरागिनिन जो है यह कोन्ड्रस नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग श्रृंगार प्रसाधनों में, जैसे श्रृंगार का कोई सामान बनता है तो केरागिनिन का यूज होता है। और शैम्पू, जूता के पॉलिश बनाने में भी इसका यूज होता है। तो इसमें बस इतना ही था। इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। इसका प्रकार 3 प्रकार का होता है। इसके शैवाल जो है एल्गी जो है 3 प्रकार का होता है। एक लाल शैवाल, एक भूरा शैवाल, एक आपका हो गया लाल, भूरा और ग्रीन। ठीक, ये तीनों का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको कंटिन्यू ये वीडियो आपको एक लगातार आपको मिलते रहेगा इस चैनल। तो बायोलॉजी का इस ये सीरीज चलता ही रहेगा और वीडियो से जुड़े हैं। और एग्ज़ाम नज़दीक है और इस बायोलॉजी का हर एक कंटेंट आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।